नमस्कार दोस्तों, एग्जिट पोल कितना सही है इसको समझने के लिए जी न्यूज को देखिए। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन महामानव की सेवा में सदैव तत्पर चैनल एनडीए को 16 से 19 सीटें जिता रहा है। कुल 10 सीटों में कोई 19 सीटें कैसे जीत सकता है भाई? अगर आपके पास कोई जवाब हो तो दीजिए। अब खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल को देख लीजिए। मोदी जी के साथी बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये लोग इस पार्टी को 6 सीटें जिता रहे हैं। है ना अद्भुत? अब ये देखिए, नंबर 1 चैनल झारखंड में सीपीआईएम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एग्जिट पोल 3 सीटें जिता रहा है। वाह भाई। जी न्यूज को जरा फिर से देखिए। हिमाचल प्रदेश में केवल 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन महामानव के कदमों में इसने 6 से 8 सीटें दे रखी हैं। कहां से पैदा हो गई जी ये सीटें और कब पैदा हो गई? दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल जैसा कुछ है ही नहीं। एक खेल खेला गया है कि किसी भी तरीके से महामानव ने जो कहा है, जो 400 का सपना देखा है, उसको साकार कर डालो बस। खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल का ये एग्जिट पोल देखिए। ये लोग एनडीए को 361 से 401 सीटें दे रहे हैं, बीच में 40 सीटों का अंतर है। मतलब 361 से 401 के बीच कहीं एनडीए की सीटें आ सकती हैं। तो फिर भैया तुमने सर्वे किया ही क्यों है? सीधे लिख देते 1 से 400 के बीच सीटें एनडीए की आएंगी। बीच में कितनी भी सीटें आती, तुम्हारा सर्वे तो सच साबित हो जाता। काहे का एग्जिट पोल भाई? काहे का एग्जिट पोल के लिए तुमने इतना नाटक कर दिया? खैर दोस्तों, अब ये पोल्स ऑफ पोल्स भी देख लीजिए। चाणक्य है, देखिए इसने +- 15 करके वो 400 का आंकड़ा लिख दिया, जो आंकड़ा महामानव देखना चाहते थे। ये 399 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। सोचिए क्यों? दिमाग दौड़ाइए। आप सोचिए तो जवाब खट से मिल जाएगा। राहुल गांधी से एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मोदी पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आई आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। दोस्तों, ये एग्जिट पोल सिर्फ लोगों को भ्रम में रखने का एक तरीका है। अगर एग्जिट पोल में बीजेपी हारती हुई दिखती तो शेयर बाजार गिर जाता। बड़े बड़े धन्ना सेठ एग्जिट पोल के नाम पर अरबों का मुनाफा पीटते हैं। पहला कारण ये है। अब फर्जी एग्जिट पोल जारी करने का दूसरा कारण भी समझिए। दूसरा कारण जयराम रमेश ने बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि एग्जिट पोल के बाद अमित शाह ने करीब 150 डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से बात की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वही जो वोटों की गिनती के समय सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी होता है। हार जीत सब उसके हाथ में होती है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि सबूत दीजिए कि अमित शाह ने डीएम लोगों से बात की। अब जनता भी सवाल चुनाव आयोग से पूछ रही है और कह रही है कि अगर सबूत दे दिए तो तुम अमित शाह का कर क्या लोगे, पहले तो ये बता दो। खैर, अखिलेश यादव ने कहा एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं है, डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। ये जो एग्जिट पोल है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। इस फर्जी एग्जिट पोल के पीछे बहुत सारे खेल छुपे हुए हैं दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं, वो भी अकेले अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। ये विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सकें, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर है और बाकी राज्यों में तो बीजेपी की उपस्थिति वैसे भी 0 के बराबर है। आगे वो एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है।
भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार होना नहीं चाहते। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही विजय का उत्सव मनाएं। दोस्तों, ये पहला एग्जिट पोल है जिसे देखने के बाद विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पहला एग्जिट पोल है जिसका विरोध जनता भी खुलकर कर रही है। ये पहला एग्जिट पोल है जिसे दिखाकर गोदी मीडिया फूले नहीं समा रहा है। ये पहला एग्जिट पोल है जिसमें 400 का आंकड़ा पहले अपनी टैली में लिखकर महामानव के जूते कौन चाटेगा इसकी होड़ लगी हुई है। ये पहली बार है कि देश के वरिष्ठ पत्रकार गोदी मीडिया का एग्जिट पोल स्वीकार करने के बजाय डट कर खड़े हुए हैं। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, और ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना खुद का जो टोटल सीट्स रहेगी ये 230 से 235 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन। मेरा मानना ये है कि जहां 60-70 सीटें अशोक जी घटा रहे हैं, मैं कल भी प्रज्ञा आपको बोला था कि मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है। और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना बड़ी बात है। के आसपास रहेंगे तब तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बनाना मुश्किल 250 पे भी होगा, भले ही अशोक जी कुछ भी कहें। ये इस तरह के लोग हैं, जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत बड़े ये हैं, सबसे पहले इसी तरह के लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। आंकड़े तो हम दे चुके हैं कई बार, और वो लगभग वही बात है कि 204 का आंकड़ा हम एनडीए के लिए देते हैं और 307 का इंडिया के लिए। मगर इस आंकड़े के अपने आधार भी हैं, और वो आधार लगभग जो अशोक जी कह रहे थे वही है। लेकिन हम थोड़ा, जैसे महाराष्ट्र में वो बहुत उदार भाव से देख रहे हैं, हमने उदारता नहीं बरती है। हमने पूरे जो एक्सपेक्टेशन है उसको रखा है कि नहीं 30 सीट आएगी इंडिया को तो आएगी, इस तरीके से रखा है, तभी ये 300 फिगर पहुंचता है। अगर उतनी उदारता रखेंगे तो फिर नीचे जाएगी। तो ये है, अब है कि हमारे उदारता बरतने या निर्मम होने से तो कोई परिणाम बदलने वाले नहीं है, जो होना है वही होना है। तो जनता जो है एक रूट तय कर लेती है करना क्या है, और हम जिसको जनादेश बोलते हैं, और जनादेश सत्ता को उखाड़ने का है, ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है। वानखेड़े जी, प्रेम जी और मलिक साहब के आंकड़ों का एक बीच में औसत निकाल लें तो 210-220 पर अपन इस सौदे को तय कर लेते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं ना, दुकानदार से कहते हैं ना आपकी ना हमारी, इतना भाव लगा लो, तो ये बीच का भाव हम लोग लगा लेते हैं 220 के आसपास, 210-220। दोस्तों, एक बात सोचिए कि एक्सिस माई इंडिया के मालिक जो एनडीए को आज तक चैनल पर 400 सीटें दे रहे हैं, ये कल तक क्या कह रहे थे? ये कल तक कह रहे थे कि देश बहुत बड़ा है, यहाँ किसी राज्य में किसी की लहर है तो किसी राज्य में किसी और की लहर है। यही प्रदीप गुप्ता 4 दिन पहले तक कहीं कहीं कांटे की टक्कर और अलग अलग पार्टियों की लहर देख रहे थे। अब अचानक एनडीए को 400 पार करवा दिया। वाह भाई! 7वें चरण में 57 सीटें थीं। उनका आंकड़ा वोटिंग के बाद उनके पास एकमात्र 1 घंटे में आखिर कैसे पहुंचा? क्योंकि चुनाव आयोग के पास भी फाइनल वोट प्रतिशत उस दिन की शाम 7 बजे आता है और बाकी का अगले 4 दिन में आ जाता है। तो एग्जिट पोल चाटुकारिता के लिए, शेयर बाजार के सेठों के लिए, महामानव की नजरों में ऊंचा उठने के लिए बुना गया एक जाल है। ये पोल गिनती में गड़बड़ करने की एक ढाल है। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।